हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल झिलमिल कनिका बुटीक। फ्रेंड्स, वैसे तो मैं हमेशा स्टिचिंग का ही वीडियो आप लोग के लिए लेके आती हूँ, लेकिन आज मैं वट सावित्री का उपवास थी तो सोची एक ब्लॉग बना लेती हूँ। तो आज मैं एक ब्लॉग बना रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इस तरीके से परात ली। परात पे अपना पूरा पूजा का सामान इस तरीके से तैयार कर लिए। तो तैयारी में देखिए मैं क्या क्या रखी हूँ आप लोग को बता देती। तो कच्चे धागे को हम इस तरीके से हल्दी पानी में डीप करके तैयार कर लिए। चना ले लिए, लकड़ी वाला पंखा लगता है वो ले लिए, श्रृंगार का सारा सामान लिए हैं, दिया, कपूर और सिंदूर वगैरह इस तरीके से हम सजा कर रख लिए हैं। ठीक है। और ये बत्ती मैं घी वाला इस तरीके से रख ली हूँ ताकि गिरे ना, तो इसको मैं डब्बे में ही रख ली हूँ। ठीक है। माचिस सारा चीज़ हमको रेडी कर लेना है। धूप बहुत तेज़ था फ्रेंड, तो देखिए किस तरीके से हम भाग भाग के चल रहे हैं। खाली पैर पे पैर बहुत जल रहा था, ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो इस तरीके से भाग भाग के जाना पड़ रहा था। तो ये देखिए पूजा करने के लिए हम जहाँ पे हमको पूजा करना है वहाँ हम लोग पहुँच गए। पहुँचने के बाद देखिए सबसे पहले हम जड़ पे जल चढ़ाएंगे। तो बर पेड़ का जो जड़ होता है वहाँ पास हम जल चढ़ा ले रहे हैं। ठीक है। जल चढ़ाने के बाद जो आगे का विधि होगा वो करेंगे। तो देखिए इस तरीके से सबसे पहले तो हमको जल ही चढ़ाना होता है पेड़ पे। तो जल चढ़ाने के बाद प्रणाम कर लिए। प्रणाम करने के बाद जहाँ पास हमको पूजा करना है वहाँ पास हम जल छिड़क लेंगे इस तरीके से। ठीक है। जल छिड़कने के बाद फ्रेंड्स देखिए मैं हल्दी कुमकुम का डब्बा ले ली। फिर उसके बाद जो भी पूजा करने का हमको सबसे पहले तो गौरी गणेश का पूजा करना होता है। तो गौरी गणेश बनाने के बाद देखिए इस तरीके से हम हल्दी कुमकुम सबसे भगवान का पहले पूजा कर लिए, गौरी गणेश जी का। फिर उसके बाद जो बर वाला पेड़ है वहाँ पास मैंने 5 बार सिंदूर लगा ली। थोड़ा चावल छिड़के सिंदूर लगाए, जैसा पूजा होता है हमको उस तरीके से पूजा कर लेना है। फिर ये बर का जो पत्ता होता है उस पे देखिए इस तरीके से हमको सावित्री, सत्यवान और सावित्री का ऐसे चित्र बनाकर इसका भी पूजा करना होता है। तो इस तरीके से हम बना लिए। देखिए मुझे तो उतना आता नहीं है, तो मैं बाजू में दीदी बैठी थी तो मैं उनसे पूछ पूछ के करते जा रही थी। तो देखिए इस तरीके से सत्यवान और सावित्री बनाकर हम इसका पूजा करेंगे। आज कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन कौन वट सावित्री पूजा किया था। ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हम, और कौन कौन इस तरीके से करता है और किस कौन कौन कुछ अलग तरीके से करता है वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए इस तरीके से बनाकर रेडी कर लेना है। फिर उसमें फूल, टीका, जल यही सब चढ़ाना है। उसके बाद हम लोग नारियल चढ़ाए और जितना भी फल फूल लेकर आए थे वो सब भी चढ़ाएंगे अब। तो कुछ मीठा भी चढ़ाना होता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मेरी मम्मा मुझे बना कर दी थी। कुछ मीठा में तो पुआ बना दिए थे, तो पुआ बनाकर ही मैं उसको चढ़ाई थी। कहीं कहीं पर तो सिर्फ फ्रूट्स से पूजा करते हैं, कहीं पर कुछ चीज़ बनाकर पूजा करते हैं। सब तरीके, सब जगह अलग अलग तरीके से करते हैं ना। कोई ठीक नहीं होता है कि हमको यही चीज़ चढ़ाना है। सबका अपना अपना श्रद्धा होता है, कोई भी कुछ भी चढ़ा लेता है जो उनका मतलब जो वो खाते हैं और उनको जो चढ़ाना है, जो पूर्वज लोग उनके साथ पहले से ही चढ़ाते आ रहे हैं तो वो चढ़ाते हैं। तो यहाँ जिस तरीके से मुझे मेरी फ्रेंड बताई थी मैं उसी तरीके से करते जा रही थी। तो पंखे पे देखिए यहाँ पर हम स्वास्तिक बना लिए। उसके बाद इसको भी हम बर वृक्ष के पास रख देंगे। ठीक है।
यहाँ बस मेरी फ्रेंड बताई थी कि हम लोगों को कुछ भी चढ़ाना है तो 12 ही चढ़ाना है, तो जो मैं पुआ बनाई थी वो भी 12 ही चढ़ाई, और फिर जो मैं आम लेके आए थे वो भी हम 12 ही 12 चढ़ाए थे। ठीक है, तो क्वांटिटी में जो भी चीज़ चढ़ाना है वो 12 चढ़ाना है, ऐसा मेरी फ्रेंड बताई थी। तो मतलब मेन आम ही होता है, क्योंकि अभी सीजन आम का है तो आम को ही 12 पीस चढ़ाना होता है। तो हम लोग आम ही लेकर आए थे और सभी को ही आम चढ़ाए थे। देखिए फिर उसके बाद हम श्रृंगार का सामान चढ़ा लिए, जो भी हमारा श्रृंगार का सामान होता है, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, ब्लाउज पीस, आलता, यही सब हम माता पे भी चढ़ा देते हैं, है ना। श्रृंगार का जब भी कोई पूजा होता है तो श्रृंगार का सामान तो चढ़ाना ही होता है। फिर इस तरीके से हम हल्दी वाला जो पानी घोल बनाए थे उसको इस तरीके से पेड़ के ऊपर अपने हाथों से छाप करना होता है। तो ये कर रहे हैं हम लोग। आप लोग किस तरीके से करते हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से हम हाथ का पूरा छाप करते जाएंगे। इसको 7 बार किया जाता है, तो मैं 7 बार कर ली थी। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखिए जो भी ड्राई फ्रूट्स लाई थी वो मैं चढ़ाना भूल गई, तो अभी मैं देखिए इस तरीके से इसको चढ़ा रही हूँ। दिया दिखा लिए, दिया दिखाने के बाद अब देखिए जल आचमन कर ली। ये हमारा पूजा का थोड़ा थोड़ा जो भी विधि होता है वो कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर देखिए इस तरीके से हम लोग जो वर वाला पेड़ होता है उसके चारों तरफ घूमते हैं, धागा को लपेटते हैं, है ना। तो जो कच्चा धागा होता है उसको एक सिरे से स्टार्ट करते हैं, जिसका जितना इच्छा होता है, कोई 108 बार घूमता है, कोई 11 बार, कोई 12 बार, है ना, कोई 51 बार गोल गोल घूमते हैं। तो उस तरीके से मैं यहाँ पर देखिए हम लोग सब कोई गोल गोल घूम रहे थे धागा लेकर। उसके बाद बर वृक्ष पे देखिए इस तरीके से बताई दीदी मेरे को कि सिंदूर यहाँ पे लगाना है, हम लोग को पेड़ में सिंदूर लगाना है आंचल से अपने। तो आंचल से मैं यहाँ पर सिंदूर लगाई। सिंदूर लगाने के बाद फिर 12 बार बोले वो कि आप अपने मांग पे भी लगाओ, तो फिर मैं मांग पे इस तरीके से लगा रही थी, देखिए आंचल से ही। और हमारे बिहारी में तो पूरा नाक से ही सिंदूर लगाया जाता है ना, तो थोड़ी देर बाद इसको लगाने के बाद मैं फिर दीदी को बोलती हूँ कि मेरे नाक पे भी सिंदूर लगा दीजिए दीदी, नाक से पूरा स्टार्ट कीजिए। तो वो हंस रही थी, तो फिर मैं उसी तरीके से मैं बोली कि लगा दीजिए, हम लोग को वहाँ से लगाया जाता है, तो फिर वो लगाती है। फिर देखिए इस तरीके से फिर वो मेरे नाक से पूरा सिंदूर लगा देते हैं। यहाँ पर हम वट सावित्री का माता का जो कहानी होता है उसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद फिर आरती करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं कहानी पढ़ूंगी, मैं कहानी पढ़ रही थी। बाकी सब देखिए इस तरीके से हम लोग एक दूसरे को टीका लगाए, टीका लगाने के बाद कहानी पढ़े। सत्यवान और सावित्री का कहानी बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। माता पे बस हर इंसान को विश्वास करना चाहिए। पूरा कहानी पढ़ने के बाद देखिए इस तरीके से जो हम लकड़ी का पंखा लेके आए थे बर वृक्ष को इस तरीके से हॉके। फिर उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड को साइड हटने बोल रही कि वीडियो बना रही तो साइड हो। वो बार बार मेरे पास आ रही थी कि मैं यहाँ पे करूँगी। मैं बोली कि रुक जा 2 मिनट, पहले वीडियो बना लेने दे, फिर उसके बाद उसको मैं साइड करके फिर मैं वीडियो बनाई। तो देखिए इस तरीके से हम गले मिलते हैं, माता से विदाई लेते हैं, उनको प्रणाम किए।
उसके बाद बर वृक्ष के पास हम बैठ के शरबत और चना निकल कर अपना उपवास तोड़ते हैं। तो यहाँ पास मैं चना ले ली थी, खड़ा चना है, छोटा छोटा दाना हम ले लिए फूला हुआ, उसको निगलना होता है। तो नींबू का शरबत इस तरीके से, देखिए नींबू के शरबत से ही मैं निगल रही हूँ इसको। तो इसको निगलना होता है, चबाना नहीं होता है। तो शरबत से देखिए निगल लिए, सबको ही निकले यहाँ पास। प्यास तो बहुत जोर का लगा था फ्रेंड्स, फिर मैं एक गिलास और ली और एक गिलास फिर पी ली। कि प्यास इतना ज़ोर लगता है ना कि कहानी पढ़ो फिर इतने धूप में पूजा करो, बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्यास लगा था। तो फिर 2 बार मैं शरबत पी। फिर पीने के बाद देखिए यहाँ पास मेरी मम्मी बैठी हुई है, तो मैं मम्मी को आशीर्वाद ली श्रृंगार का सामान देकर। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पास मेरी फ्रेंड की भाभी थी, मतलब मैं चाची बोलती हूँ, तो पड़ोस में है वो चाची है। तो मैं उनका पैर छूने जा रही थी, तो मेरे को पैर नहीं छूने दी, फिर वो मेरा पैर छुई और मैं उनको आशीर्वाद दी। फिर मैं अपनी मम्मी को दिखा रही हूँ यहाँ पे कि मेरा साड़ी जल गया। ये दीदी है, तो दीदी को भी श्रृंगार का सामान देकर उनका आशीर्वाद लिए। कुछ यहाँ पास हमको श्रृंगार का सामान देना चाहिए। ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड रेखा, बचपन की फ्रेंड। एक फ्रेंड तो यहाँ पे है नहीं, हम ही दोनों बस हैं। ये रिश्ते में मेरी बुआ लगती है तो मैं इसका आशीर्वाद ले रही थी, है तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ही। तो इस तरीके से हम पूजा पूरा कंप्लीट कर लिए फ्रेंड्स। एक दूसरे को श्रृंगार का सामान दे करके लास्ट में हमको देना होता है, देकर फिर उसके बाद हम चले गए। बाय बाय फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था। कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। बाय बाय।